भूतिया रास्ता। चंपकवन नाम का एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था। चंपकवन के पास ही सुंदरवन नाम का एक जंगल था। चंपकवन से सुंदरवन जाने के लिए बस एक ही रास्ता था, किंतु पिछले कई दिनों से उस रास्ते से दिन के समय ही पशु पक्षी आते जाते थे। रात को उस रास्ते का उपयोग कोई नहीं करता था, क्योंकि उस रास्ते पर एक भूतिया चुड़ैल का साया पड़ गया था। एक बार चंपकवन में रहने वाला पिंकू चिड़ा किसी काम से सुंदरवन गया हुआ था। अरे मुझे तो आज दिन में ही काम खत्म करके चंपकवन लौटना था, लेकिन अब तो रात घिरने लगी है। अब मैं क्या करूं? आज तो रानो की तबीयत भी खराब है, इसलिए उसे अकेला छोड़कर सुंदरवन में रुक भी नहीं सकता। मुझे किसी भी तरह से वापस तो जाना ही होगा, चाहे जो भी हो। ऐसा सोचकर वो भगवान का नाम लेकर सुंदरवन से चंपकवन जाने वाले रास्ते पर चल पड़ता है। जंगल से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उसे रास्ता बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है। राम 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 राम, इस रास्ते पर तो बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पशु पक्षी नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। राम 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 राम। वो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक भूतिया हंसी सुनाई देती है। जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। हे भगवान, आज मुझे बचा लो। आज के बाद मैं कभी भी अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। हे भगवान, चल तू जलाल तू। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता है, भूतिया हंसी की आवाज और तेज होने लगती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। कितने दिनों बाद कोई पक्षी इस रास्ते पर आया है। आज तो मैं जी भरकर उसका खून पीऊंगी और पेट भरकर भोजन करूंगी। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। अरे आज तो इस भूतिया रास्ते की चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं तेज तेज उड़ता हूँ। ऐसा सोचकर वो और तेजी से उड़ने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल चिड़िया बहुत तेजी से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको मारकर उसका सारा खून पी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर, मधुमक्खी, चूहा और मोर अपने मित्र की शादी से लौट रहे होते हैं। अरे जल्दी चलो भाई लोगों, मैंने सुना है कुछ दिन पहले ही इस रास्ते से गुजरने वाले एक चिड़े को इस रास्ते पर रहने वाली चुड़ैल ने मार डाला था। जल्दी करो। अरे तुम लोग तो बड़े डरपोक हो। अरे सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हो। ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती है, ये सब जंगल के पक्षियों की फैलाई हुई अफवाह है। हाँ नहीं नहीं, मोर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी सुना है इस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है और ये रास्ता भूतिया है। हम सबको अंधेरा होने से पहले इस रास्ते को पार कर लेना चाहिए। अरे छोड़ो ना ये सब बातें। अरे मौसम देखो कितना सुहाना है। वाह 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 वाह। अरे रात के अंधेरे में गीत गाते हुए अपने जंगल की ओर चलने का मजा ही कुछ और होगा दोस्तों। अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। अरे तुम सब मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे तुम सबके कारण आज हमें लौटते हुए इतनी देर हो गई है। अब बस जल्दी जल्दी अपने जंगल की ओर बढ़े चलो। हाँ। मोर कह ही रहा होता है कि तभी उन्हें सुनसान रास्ते से किसी भूतिया पक्षी की हंसी की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह वाह वाह। अरे मुझे तो लग रहा है कि कोई पक्षी हमारे साथ मजाक कर रहा है। अरे देखो ना कैसे भूतिया पक्षी की आवाज निकाल कर हंस रहा है। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि सच में ये किसी भूतिया पक्षी की ही आवाज है। मुझे लगता है ये रास्ता सच में भूतिया है। यहाँ जरूर कोई भूतिया पक्षी की आत्मा रहती है। मेरा तो पहले ही डर के मारे बुरा हाल है, ऊपर से ये भयानक आवाज और रात का सन्नाटा। अरे मेरे तो होश गुम हो रहे हैं। अब तुम लोगों को यहाँ रुकना है तो रुको, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ। इतना कहकर मोर तेजी से उड़ने लगता है
और बाकी पक्षियों से आगे निकल जाता है। तभी कबूतर, मधुमक्खी और चूहा के सामने भूतिया चुड़ैल आ जाती है। आज तो लगता है मेरी दावत का दिन है। एक साथ इतने सारे जानवर, आज तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर कबूतर, चूहा और मधुमक्खी बहुत डर जाते हैं। अरे मोर बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये रास्ता सच में भूतिया है। अरे इस रास्ते पर तो सच में चुड़ैल चिड़िया रहती है भाई। अरे आज हमें ये नहीं छोड़ेगी, भगवान बचाओ। कबूतर को रोता देख चुड़ैल और जोर जोर से हंसने लगती है और चूहे पर हमला कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है। उसके बाद चुड़ैल चिड़िया मधुमक्खी और कबूतर को भी मार डालती है। अगले दिन सुबह अरे मैंने उन तीनों को कितना समझाया था कि रात में अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से मत जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरी बातों का मजाक उड़ाते रहे। अगर वो लोग मेरी बात मान लेते तो शायद आज जीवित होते। अगर आप चारों एक ही साथ थे तो उस चुड़ैल ने आपको कैसे छोड़ दिया? क्या उसने आपके ऊपर हमला नहीं किया? अरे चुड़ैल के उस भूतिया रास्ते पर आने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था। मैंने तो उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये तो सचमुच बहुत दुख की बात है। एक एक करके उस भूतिया रास्ते पर जाने के कारण जंगल के कितने ही जानवरों की जान चली गई है। हमें इस भूतिया रास्ते का राज पता करना ही होगा। आखिर वो चुड़ैल चिड़िया है कौन और वो उस रास्ते से गुजरने वाले जानवरों को अपना शिकार क्यों बनाती है? आखिर उसकी जंगल वासियों से क्या दुश्मनी है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जंगल के बाकी पक्षियों को बुलाकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ऐसा सोचकर बिल्ली और मोर जंगल के सभी पशु पक्षियों को एकत्रित कर लेते हैं। जंगल वासियों, उस भूतिया रास्ते पर जाने के कारण कल रात हमारे 3 साथियों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में उस भूतिया रास्ते पर कई पशु पक्षियों की जान गई है। हम सब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरा एक दोस्त है जो कि तांत्रिक है, वो हमारी इस समस्या को हल जरूर कर सकता है। दोस्तों, बंदर की बात सुनकर सभी उसके तांत्रिक दोस्त के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं। उस भूतिया रास्ते पर एक चिड़िया की अतृप्त आत्मा रहती है। वो चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। एक बार वो अपने बीमार पति के लिए दवा लेने सुंदरवन गई थी। वहां से लौटते हुए उसे रात हो गई थी। रात के अंधेरे में एक खतरनाक चील ने उस पर हमला कर दिया था। चील के हमले से वो चिड़िया लहूलुहान होकर सड़क पर गिर जाती है। वो बेचारी घायल चिड़िया सड़क से गुजरने वाले हर मुसाफिर पक्षी से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता है, जिसके कारण वो तड़प तड़प कर कुछ ही देर में मर जाती है। इधर दवाई न मिलने के कारण उसका बीमार पति भी कुछ दिनों बाद अकेला ही घोंसले में पड़ा पड़ा प्राण त्याग देता है। उसके साथ जो भी हुआ, उसके बाद से वो चिड़िया उसी रास्ते पर एक चुड़ैल चिड़िया बनकर भटक रही है। अब रात के अंधेरे में जो भी उस रास्ते पर जाता है वो उसको तड़पा तड़पा कर मार डालती है। चिड़िया की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगता है हमें उस चुड़ैल चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम उसके पति के शरीर का अंतिम संस्कार कर दें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। साथियों, उस चिड़िया के मरने के बाद उसके पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वो बेचारा यूं ही अपने घोंसले में लावारिस पड़ा हुआ है। अगर हम उसका अंतिम संस्कार कर दें तो शायद चुड़ैल चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाए। तांत्रिक की बात सुनकर सारे पक्षी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और मिलकर चिड़िया के घोंसले में जाते हैं। सच में इस चिड़िया और उसके पति के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। चलो साथियों, हम सब मिलकर उसके पति को गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। बंदर उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदने लगता है
तभी चुड़ैल चिड़िया वहाँ आ जाती है। छोड़ दो मेरे पति को। अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। देखो चिड़िया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन उन मासूम जानवरों का इसमें कोई कसूर नहीं जिन्हें तुम मार रही हो। अरे अपना गुस्सा छोड़ दो, हम तुम्हारे पति का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब तुम भी इस संसार से मुक्त हो जाओ। नहीं, ये मेरा पति है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखो चिड़िया, तुम्हारे पति को दफनाने के बाद हम यहाँ पर उसके नाम का एक स्मारक भी बनवाएंगे, लेकिन अब तुम इस रास्ते को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। हम सबकी भलाई इसी में है। इतना कहने के बाद सभी पक्षी मिलकर चिड़िया के पति को गड्ढा खोदकर उसमें दफना देते हैं। आज अपने पति के शरीर को सम्मान के साथ विदा होते देख मेरे मन को बहुत शांति मिली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर चुड़ैल चिड़िया भी हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और वो भूतिया रास्ता फिर से एक सामान्य रास्ता बन जाता है।